तुम सोते रहो, मैं जिस मकसद में आई हूँ मैं धीरे धीरे उसमें कामयाब हो रही हूँ और बात तो अपने सही है। पैर में मजबूत कर रही हूँ। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई चमचों और इसके चाहने वालों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तुम्हारी बब्बी नई बड़ी गाड़ी ले आई है ना। सब तुम्हारे बदौलत, तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान के अंदर धीरे धीरे अपने वो पैर पसार रही है और वो जो चाहे वो कर रही है। ना उसको कानून का डर है, ना उसको किसी चीज़ का खौफ है। तो दोस्तों अब देख रहे हो, इनकी भब्बी मिसिस सीमा गुलाम हैदर उर्फ भगोड़ी उर्फ कोठे वाली नई गाड़ी लेके आई है। तो दोस्तों अब आप ये बताओ, इतने एक साल के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ऊपर से इतना बड़ा घर और अब ये गाड़ी, ये कहाँ से लेके आई है? काला जामपल तो कमाने जाता नहीं है, ना उसकी कोई इनकम है और ना कोई स्रोत है उसके पास कि वो कुछ कमा रहा है, पढ़ा लिखा है तो घर बैठे वर्क फॉर होम कर रहा है या बहुत लाखों रुपए की किसी हाई फाई कंपनी में जॉब कर रहा है ना। वो तो अनपढ़ गंवार, और ये भगोड़ी है, उसको पैसों का लालच दे दे के इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर करके इसको चाहे जैसे नचा रही है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर धीरे धीरे सारा फंडिंग का पैसा ला के और पता नहीं क्या क्या करना चाह रही है। तो दोस्तों आंखें नहीं खुल रही हैं। अब आप ये आए दिन झटके पे झटके हिंदुस्तानियों को दे रही हैं कि तुम देख लो, तुम सिर्फ बोल सकते हो, तुम उखाड़ तो मेरा कुछ नहीं सकते। तो बस यही हाल इसने कर रखा है कि भैया तुम सब करते रहो और मेरे को जो करना है मैं कर रही हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो इसने ठान लिए दोस्तों कि हम लोगों की, ये हमारे कानून की इसको कोई परवाह नहीं है। और ये अब ये इतना फंडिंग का पैसा ये दिखा रही है आराम से कि देख लो, ये एक साल के अंदर इतना फंडिंग का पैसा मेरे पास आया है कि मैंने इतना बड़ा प्लॉट, वो भी रघुपुरा जैसे इलाके में, और ऊपर से इतना बड़ा कोठा मैंने खोला है। अब मुझे लाने ले जाने के लिए काला जामपल ने, मतलब मुझे बुकिंग में ले जाने के लिए काला जामपल ने एक कार खरीद ली है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा। चाहे सर्दी गर्मी बारिश, मैं जब चाहूँ मैं आ जा सकती हूँ, है ना। ठीक है। इसको यूँ, अब अगर ठीक इसको है, कोई समझ ठिकाने गया। ला सकता है वो है सिर्फ हमारे मोमिन मलिक, समझ गया। है ना। अब वो कब लाएंगे, वो कब क्या करेंगे, है। वो तो दोस्तों आने वाला टाइम ही बताएगा कि अब इसका क्या होगा आगे अंजाम। क्योंकि ये बेलगाम घोड़ी हो चुकी है, बिल्कुल बेलगाम घोड़ी हो चुकी है। और मतलब, और देख रहे हो आप कि मतलब, अरे अंजलि जल्दी आ जा, बहुत बड़ी खुशखबरी है? काले जामपल का पूरा परिवार आके इसके घर पे बैठा हुआ है कल से। ये सारे मिलके, इन सबको मालूम है काला जामपल नौटंकी कर रहा है इसके आँख के ऊपर कपड़ा बांध के कि मैं सरप्राइज़ है, मेरे ख़ानदान के अंदर ये कोई नहीं ला पाया, वो मैं लाया। तेरे ख़ानदान के अंदर भगोड़ी भी कोई नहीं लाया, तू लाया ना। पाकिस्तानी घुसपैठियों को तूने भी घर में बसाया। तो अब तू ये छोटी मोटी गाड़ियाँ ला रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? सारा पैसा इसकी कमाई का और इसका फंडिंग का पैसा है, जिस पे तू ऐश कर रहा है, जिस पे तू उड़ रहा है ना। तो दोस्तों ये हम लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है इस भगोड़ी ने कि तुम देखो, है ना, तुम मेरा कुछ नहीं कर पा रहे हो और मैं जैसे चाहूँ रात में दिन में मुजरे कर रही हूँ। घर में कम पड़ रहा है तो कोठों पे कर रही हूँ, कोठे पे कम पड़ रहा है तो मैं रोडों पे कर रही हूँ, रात में जंगलों में जा रही हूँ नाचने के लिए। और एक रात में नाचती हूँ तो दूसरे दिन गाड़ी खड़ी हो जाती है। ऐसी क्या हाई फाई यूट्यूबर है, बार बार कहती है हम तो यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूबर हैं। यूट्यूब के नाम पे क्या गंद फैला रही है हमको सबको ही मालूम है ना। इसने कितनी बड़ी गंद फैला रखी है हिंदुस्तान के अंदर, किसी को दिख ही नहीं रहा है ना, ना किसी को कुछ समझ में आ रहा है। 2 दिन से गले में तुलसी की माला पहना रहे हैं ये इस भगोड़ी के चक्कर में। ये इसके घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग है उनका भी दिमाग है ना, संतुलन खराब हो चुका है ना। इसको राधा नाम की माला पहना रहे हैं। आप एक बात बताइए, राधा नाम की माला कौन पहनता है? प्रेमानंद जी महाराज को हम सब सुनते हैं, है ना। हम भी नहीं पहनते, हम तो सनातनी है। मैं, हालांकि मेरे घर में कुछ भी नहीं चलता, लेकिन लहसुन प्याज तो चलता है ना। मेरे पास राधा नाम की माला जो मैं मेरे कान्हा जी को पहना रखी है मैंने, क्योंकि भाई मैं लहसुन प्याज खाती हूँ तो मैं नहीं पहन सकती। हमारे इतना सब कुछ सनातनियों में मतलब हमारी इतना रखना पड़ता है, हम लोगों को एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ये सरेआम हमारे सनातनियों का मजाक उड़ा रही है। सरेआम सनातनियों का ये ना कहते हैं उसको कि मतलब इस तरह से वो टारगेट कर रही है हमारे सनातन धर्म को, है। मतलब गले में माला पहना के, एक बासी कुसी रोटी हमारी गाय माता को खिला के जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। खूब गाय माता खा के आइए दबा के, हैं। और तो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। हम हिंदुस्तानी बेवकूफ़ हैं क्या? वो ठीक है,
कुछ कुछ चमचे हैं, कुछ चाटुकार हैं, वो तेरी तरफ हैं, लेकिन कुछ हमारी तरफ भी तो हैं। इनको तो बेवकूफ़ नहीं बना सकती बेवकूफ़ तो तेरे चाटुकारों को, जो तेरे तलवे चाटते, जिनकी वजह से तेरा घर चलता है ना, इनका घर चलता है, उनको तू बना सकती है पागल। हम जैसे लोगों को तू नहीं बना सकती। तो तू ये तेरा जो चोला है ना, ये तूने जो सनातन धर्म के ऊपर जो तूने चोला ओढ़ के ये जो तू करने के लिए आई है ना, ये कोई कर नहीं पाया है। और तू फिर सुन लेना, ये तू भी नहीं कर पाएगी। जब हमारे सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की हुई है, या किसी ने आड़ लेके कोई गलत काम किया है ना, बहुत बुरा मरा है, बहुत बुरी मौत मरा है, बहुत हालत उसकी ख़राब हुई है। इसी तरह तेरी भी होगी। साथ में ये जो सनातनी बनते फिरते हैं ना, ये मीणा परिवार, ये जो काला जामपल का, इनकी भी होगी, है ना। इन औरतों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो चुकी है कि तेरे को राधा नाम की माला पहना रही है। तो ऐसी कौन सी सती सावित्री है? कुतिया तू जगह जगह मुंह मारती फिरती है, और हमारे राधा नाम की माला पहन के अब तो पता नहीं कहाँ का मुंह मारने जाएगी, है। और तू हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए आई है। और जैसा ही तेरा यार रामू तेरे टुकड़ों पे पलने वाला है, जैसे ही तेरे ये चाटुकार तेरे टुकड़ों पे पलने वाले, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, इनको दिख नहीं रहा है कि तू क्या करने आई है। सनातन की आड़ लेके रात दिन तू मुजरे कर रही है, कोठे चला रही है, रोज़ तेरे को लेके जाता है बुकिंग पे ये काला जामपल। हम लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? हम लोगों को तू बेवकूफ़ समझती है क्या? है मतलब ये ऐसा है ना कि कानून ने तो बिल्कुल आँख नाक गले बंद कर रखे हैं। पुलिस वाले आते हैं, तेरे से पूछताछ करते हैं और चले जाते हैं। पुलिस वालों को नहीं दिख रहा है कि तूने किस बलबूते पे ये काला जामपल तो 1 रुपया भी नहीं कमाता है? और ये किस बलबूते पे ये इतना सब कुछ खेला जा रहा है? इसको लाके सोने की चेन पहना रही है, तू इतना रात दिन इतनी तू खर्चे कर रही है, तुम बाहर खा रहे हो पी रहे हो। मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है ये, है। तो तू लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाएगी, कब तक बेवकूफ़ बनाएगी? ऐसा नहीं चलेगा। अब तेरा अंत बहुत निकट है, क्योंकि हमारा तो अब इस तरह से दिमाग ख़राब हो चुका है, हम तो तेरी शक्ल भी नहीं देख सकते। लेकिन क्या है ना कि मजबूरी है, अगर हमने आवाज़ बंद कर दी ना, तो तू ऐसा गंद मचाएगी ना जो कि हमसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए तेरे इस गंद का सफाया करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें कि ये जो कर रही है, क्या ये सही है? सनातन धर्म के नाम पे जो ये नग्नता फैला रही है, जो गंद फैला रही है, ये कहाँ तक सही है? जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।